2025 आ चुकी है। रेलवे की एक और नई भर्ती आ गई है। आरआरबी का फुल नोटिफिकेशन जो है रेलवे वालों ने यहाँ पे पब्लिक कर दिया है, अपना आरआरबी का फुल नोटिफिकेशन। और उसके साथ देखो नई भर्ती आई है 8/2025, सीएन नंबर इसका रहने वाला है। रेलवे की तरफ से एक और नई भर्ती जो है दे दी गई है। आरआरबी न्यू नोटिफिकेशन जो है पूरा फुल आउट हो गया है। इसमें जो पोस्ट है, इसमें देखो आपका 28,000 सैलरी से लेकर 80,000 सैलरी तक का पोस्ट रहेगा। 12th पास के लिए कितना पोस्ट है, क्या कुछ है और क्या अलग से क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जोन वाइज टोटल वैकेंसी क्या रहने वाला है, पूरा आपको इस वीडियो में जो है पता चलेगा। तो चलिए आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर करिएगा, अपने सभी दोस्तों तक पहुँचा देंगे। और जो भी चैनल पर पहला बार अगर जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट कर देंगे। तो देखिए अभी रेलवे एक एक करके सारा नोटिफिकेशन 2025 का दे रही है। और अब जो है ये लगभग लास्ट नोटिफिकेशन आपका है यहाँ पे। इसके बाद एक और नोटिफिकेशन आएगा, फिर ये लगभग अब आगे नया साल 2026 का नोटिफिकेशन जो है रेलवे आपके लिए लेके आएगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन सा नोटिफिकेशन है, क्या क्या इसका क्वालिफिकेशन है, क्या अदर डिटेल्स हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे देख सकते हो आपका सीएन जो है 8/2025 डिटेल्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है यहाँ पे आपके लिए रिलीज हो चुका है। इसमें जो देखोगे तो ये वैकेंसी रहने वाला है आपका रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ आइसोलेटेड कैटेगरीज। जो आइसोलेटेड कैटेगरीज हैं प्रशासनिक, उनकी जो है यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके लिए यहाँ पे पूरा डिटेल इन्होंने दे दिया है। कब से कब तक फॉर्म अप्लाई होगा, तो फॉर्म अप्लाई होगा देखो आपका 30/12 से लेकर 29/1 तक। ठीक है, ये आपका फॉर्म अप्लीकेशन का डेट है। 31/1 जो है आपका फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट रहेगा। और 1/2 से जो है 10/12 तक यहाँ पे आपके लिए मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। और 11 से 15 तक स्क्राइब का डिटेल ये सब जो मांगा जाएगा वो दे सकते हो। तो ये बाकी डिटेल है, बाद में डेट वेट बढ़ते रहती है। आगे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, तो टोटल जो पोस्ट है वो किसके किसके लिए है। तो एक चीफ लॉ असिस्टेंट का है, लेवल 7 का 44,900 पे ग्रेड है, 18 से 40 साल एज और 22 वैकेंसी है। फिर एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर का है, लेवल 7 44,900, 18 से 32, टोटल वैकेंसी 7। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, अनुवाद अधिकारी हिंदी का यहाँ पे जो है देखो आपका पोस्ट है। इसमें जो है आपका 35,400, 18 से 33 साल एज है और 202 वैकेंसी है टोटल। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर 35,400 पे स्केल में 18 से 33 साल एज और फिर 15 वैकेंसी। ऐसे ही आपका स्टाफ वेलफेयर में 24 वैकेंसी, साइंटिफिक असिस्टेंट में 2 वैकेंसी और लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 में 39 वैकेंसी और साइंटिफिक सुपरवाइजर में 1 वैकेंसी। टोटल जो है 312 वैकेंसी यहाँ देखने को मिला है। पिछला बार इसी में जो है टीचर का भी पोस्ट था, जो रेलवे टीचर की वैकेंसी होती है, लेकिन उसको इस बार शामिल नहीं किया गया है। इसके साथ साथ देखो पता नहीं रेलवे वाले क्यों स्टेनोग्राफर का पोस्ट नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, जबकि उन्हें करना चाहिए था। स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट इन्होंने इसमें नहीं इंक्लूड की है। अब बाकी अगर बात करें तो पूरा डिटेल यहाँ आगे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए कंप्लीट यहाँ पे इन्होंने दे दी है, सारा डिटेल के साथ इन्होंने बता दिया है। तो ये पोस्ट है, आप देख सकते हो। मेडिकल ज़्यादा टफ नहीं है, B1 C1 मांगा गया है। ठीक है, मेडिकल कोई वैसा टफ इन्होंने नहीं रखा है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट देखो आपका यहाँ 18 से 30 साल का जो पोस्ट है उसमें 1996 से लेके UR का 2008 तक का मांगा है। और 1994 से लेके 18 से 32 साल वाले में 2008 तक। फिर उसके बाद देखो आपका यहाँ 33 साल वाले में 1993 से लेके 2008 और फिर 91 और फिर 86, ये आपका टोटल यहाँ इन्होंने रखा है। और बाकी जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखो आपको दिया जा रहा है। ठीक है, जिसमें SC ST को 5 साल, फिर उसके बाद OBC को 3 साल। वैसे ही देखोगे तो एक सर्विसमैन के लिए 6 महीना निकलने के बाद। फिर कैंडिडेट हु आर सर्विंग ग्रुप C एंड स्टेट ग्रुप D रेलवे स्टाफ विथ मिनिमम 3 ईयर्स सर्विस एज वेल एज कंटिन्यूस विथ मिनिमम 3 ईयर्स सर्विस इन कंटिन्यूस और ब्रोकन स्पेल्स इन रेलवेज, उनको यहाँ पे एज देखो UR और EWS का 40, OBC का 43 और SC ST का 45। बाकी यहाँ कैंडिडेट वर्किंग इन रेलवे क्वालिटेड ऑफिसेज विथ रेलवे कैंटीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्टीट्यूशन के साथ यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ सर्विस से 5 साल जो भी लेस होगा। फिर फीमेल जो डाइवोर्सी ये सब कैंडिडेट है उनके लिए ये यहाँ पे एज रखा गया है। तो एज का आपने देख लिया। आगे अगर बात करेंगे तो आगे फॉर्म अप्लाई के लिए वही 500 रुपये ले रहे हैं, बाद में है कि 100 रुपये रख के वापस कर देंगे, 400 रुपये आपको मिलेगी। और फीमेल के लिए 250 रुपये रखा गया है SC ST के लिए। ठीक है, ये यहाँ पर आपका जो इन्होंने रखा है। आगे अगर बात करें तो आगे अगर देखोगे तो आगे आपका क्या डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। तो बात करते हैं तो देखो आपका RRB अहमदाबाद में स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का पोस्ट है, 2 UR में है बस। और फिर आगे देखोगे RRB अजमेर, तो RRB अजमेर में आपका वैकेंसी है। चीफ लॉ असिस्टेंट का 1 सीट है। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी का देखोगे तो आपका 9 वैकेंसी है और स्टाफ वेलफेयर का 2 और बाकी लॉ असिस्टेंट ग्रेड का। फिर उसके बाद आगे देखते हैं बेंगलुरु जोन का, तो बेंगलुरु जोन में यहाँ पे आपका चीफ लॉ असिस्टेंट का 2 वैकेंसी है, 4 वैकेंसी है जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी का। फिर सीनियर पब्लिसिटी का 1 और स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का 2।
आगे देखोगे तो आगे आपका आरआरबी भोपाल में टोटल 4 वैकेंसी है हो गया आपका यहाँ पे, ये 10 वैकेंसी टोटल जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी में और 1 वैकेंसी है आपका पब्लिक इंस्ट्रक्टर में। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला जो जोन है वो है देखो भुवनेश्वर जोन। भुवनेश्वर जोन में आपका टोटल 7 वैकेंसी है जूनियर ट्रांसलेटर का, फिर सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर का 2 और फिर लॉ असिस्टेंट का 3। ठीक है, आगे यहाँ पे देखोगे तो आरआरबी बिलासपुर की बात करें तो 6 वैकेंसी आपका जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी का, 3 वैकेंसी चीफ लॉ असिस्टेंट का, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर का 1 और लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 का 3। फिर देखोगे आरआरबी चंडीगढ़ में, तो आरआरबी चंडीगढ़ में 1 वैकेंसी दिया है आपका यहाँ पे, 3 वैकेंसी टोटल है आपका देखो चीफ लॉ असिस्टेंट का, फिर जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी में 26 और 2 वैकेंसी सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर में। अगला देखोगे तो अगला आपका चेन्नई में टोटल 18 वैकेंसी जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी और 19, फिर सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर 1, स्टाफ एंड वेलफेयर 1 और फिर आपका स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर 6। अगला है देखो आपका आरआरबी गोरखपुर की बात करें तो आरआरबी गोरखपुर में आपका यहाँ पे टोटल जो है 24 वैकेंसी है, जिसमें सारी अलग अलग पोस्ट है, आप देख सकते हो। चलिए अगला देखेंगे तो अगला गुवाहाटी में केवल 5 पोस्ट है आपका, 19 पोस्ट है, जिसमें आपका 10 पोस्ट रहा है जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी का, 6 पोस्ट चीफ लॉ असिस्टेंट का, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का 2 और 1 पोस्ट है स्टाफ एंड वेलफेयर का। कोलकाता जोन में देखो आपकी यहाँ पे लगभग बोल सकते हो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है। टोटल अगर बात करें तो टोटल 44 वैकेंसी है, जिसमें आपका जो सबसे अधिक वैकेंसी है वो जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी का ही है, जो कि लगभग आपका 13 और 2 15 सीट पे हो गया। चलिए अब मुंबई की बात करते हैं। तो मुंबई में सबसे अधिक निकल के आता है देखो 70 वैकेंसी जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी का, 24 और 27 टोटल हो गया 54, यहाँ 51 वैकेंसी आपके लिए और बाकी अलग अलग वैकेंसी है। चलिए अगला देखेंगे, अगला है आपका आरआरबी पटना में जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी का टोटल 15 पोस्ट है। आरआरबी प्रयागराज में बात करें तो प्रयागराज में भी जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी का ही टोटल 15 पोस्ट है और टोटल वैकेंसी देखो यहाँ पे 312, ये लास्ट कर गया, अब और किसी भी जो है वैकेंसी नहीं है, टोटल 312 पोस्ट पे जो है वैकेंसी निकाला गया है। चलिए अब आपको क्वालिफिकेशन बताते हैं कि किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या मांगा गया है यहाँ पे। चलिए चीफ लॉ असिस्टेंट की बात करें तो इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो देखो डिग्री इन लॉ मांगा गया है विथ 3 ईयर स्टैंडिंग प्रैक्टिस होना चाहिए और बार काउंसिल में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगला देखो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करें तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए इन्होंने क्या मांगा है, तो इन्होंने मांगा है देखो आपका यहाँ पे जो आपका है 5 ईयर्स का स्टैंडिंग जो है रजिस्ट्रेशन आपका बार काउंसिल में होना चाहिए और ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए इन लॉ में। अगला बात करें तो अगला है देखो आपका जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी। ठीक है, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी का पोस्ट है, इसमें आपका मांगा गया है यहाँ पे एमए का डिग्री होना चाहिए प्लस में पीजीडीटी या कोई सर्टिफिकेट कोर्स आपका होना चाहिए। अगला है देखो सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर। तो सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर में जो है आपका डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन एडवर्टाइजिंग या फिर उसके बाद जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये आपका यहाँ पे होना चाहिए सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे तो अगला है देखो आपका स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। इसमें क्या मांगा है तो डिप्लोमा होना चाहिए आपका लेबर और सोशल वेलफेयर में ग्रेजुएशन के साथ, फिर उसके बाद आपका एलएलबी होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन लेबर लॉज होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। फिर देखोगे तो आगे आपका साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग में भी वही 2nd क्लास मास्टर्स मांगा है आपका साइकोलॉजी में और 1 साल का एक्सपीरियंस। आगे देखोगे तो आगे आपका यहाँ पे है लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट एंड मेट्रोलॉजिस्ट। ये आपका देखो यहाँ पे 12th लेवल पे 1 वैकेंसी आपके लिए है, 12th प्लस स्टेज, और यहाँ पे जो है आपका इक्विवेलेंट होना चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ। तो 12th पास अगर हो तो यहाँ भर सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगला है साइंटिफिक सुपरवाइजर का, इसमें देख सकते हो 2nd क्लास मास्टर डिग्री और 2 ईयर का एक्सपीरियंस साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपकी होनी चाहिए। तो ये टोटल आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जो है जरूर सेट कर देंगे।